जी तो दोस्तों, क्या कभी विल और शेल ने आपको कंफ्यूज किया है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमें विल कब यूज करना चाहिए और शेल कब यूज करना चाहिए? अगर तो सोचा है तो ये ट्यूटोरियल आपके इन सवालों के जवाब देगा। आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न इंग्लिश कन्वर्सेशन लेसन्स में। ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको ये वाज़ेह करता जाऊं कि आजकल जो है हम ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में भी विल को यूज़ करते हैं और शेल जो है आमतौर पे हम यूज़ नहीं करते। दूसरा ये है कि हम आमतौर पे विल की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं डबल एल लिख के, और इसको पढ़ते हैं आइल, हिल, शेल, विल। ठीक है, जिस तरह आर्नल्ड की टर्मिनेटर 2 में एक बहुत मशहूर लाइन थी, आई विल बी बैक। कहते हैं कि उसे वो कई हजार मरतबा बोलने के बाद वो बोल सका था क्योंकि वो ऑस्ट्रियन था। खैर, ये एक छोटा सा फैक्ट था। अब हम शुरू करते हैं विल और शेल कब यूज़ करते हैं। अगर तो आप अभी भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल को देखें। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आजकल के ज़माने में हम सिर्फ ज़्यादातर विल को यूज़ करते हैं। शेल जो है, जो ट्रेडिशनल ब्रिटिश इंग्लिश है, उसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यानी कि आई और विल के साथ हम शेल यूज़ करते हैं। आई शेल डू डैट, वी विल गो देयर। ठीक है, वी शेल गो देयर। और जो बाकी प्रोनाउंस हैं जिसमें यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, और जो जमा है इनकी दे एंड यू, वो लोग, तुम लोग, उनके साथ हम विल यूज करते हैं। ठीक है, और एक डिफरेंस ये है कि हम आई और वी के साथ विल यूज कब करते हैं और ही, शी और इट, दे, यू के साथ विल कब यूज करते हैं। जब हमने आम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हों, ठीक है, तो फिर हमने इस तरह शेल को यूज करना है आई और वी के साथ, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमने फिर विल को यूज करना है। लेकिन जब हमने स्ट्रॉन्ग बेसिकली अपना विल बतानी हो कि भाई ये चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, ठीक है, जब आपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देना हो तो फिर कहते हैं कि आई और वी के साथ हम विल यूज़ करते हैं। जब आपने स्ट्रांगली और अपना इम्प्रेशन देना हो कि आई विल डेफिनेटली पास द एग्ज़ाम, वी विल नॉट टॉलरेट इट, ठीक है, तो फिर जब आपने स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देना हो तो फिर हम आई और वी के साथ विल यूज़ करते हैं। और बाकी प्रोनाउंस के लिए ही, शी, इट, यू, दे के साथ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस के लिए हम शेल यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देना हो, गुस्से का एक्सप्रेशन देना हो और आपने कहना हो कि डेफिनेटली मैं ये काम करूँगा, तो फिर आई और वी के साथ विल यूज़ करें, ही, शी, इट, यू, दे के साथ शेल यूज़ करें। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आजकल हम ना सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में बल्कि अमेरिकन इंग्लिश में तो डेफिनेटली हम सिर्फ विल यूज़ करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में भी आजकल हमने विल यूज़ करना शुरू कर दिया है। तमाम चीज़ों के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ होता है फ्यूचर टेंस के लिए। एक डिफरेंस है जो कि आई एम गोइंग टू डू डैट एंड आई विल डू डैट, ये चीज़ जो है मैं आपको एक और ट्यूटोरियल में बताऊंगा। उम्मीद है आपको अब पता चल गया होगा कि शेल और विल का सही इस्तेमाल कब करते हैं और क्या हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। अगर तो आप यूके में हैं तो ज़रूर इसको आप बेशक कोशिश करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिका में हैं या दूसरी किसी कंट्री में हैं जहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है तो फिर आप विल का इस्तेमाल करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और ट्यूटोरियल में। प्लीज़ ifactner.com पे विज़िट करें, इस ट्यूटोरियल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।